हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। कई बारी क्या होता है, मैं ट्विटर पे भी देख रहा हूँ कि सर बिटकॉइन के अंदर ईटीएफ्स इतना बाय कर रहे हैं, ब्लैक रॉक बिटकॉइन को बाय कर रहा है। 4 दिन के अंदर, पिछले 4 दिनों में बिटकॉइन की जितनी भी स्पॉट ईटीएफ कंपनीज़ हैं, उन्होंने 70,000 बिटकॉइन मार्केट से बाय किए। फिर भी बिटकॉइन का हम इतना पॉज़िटिव सुन रहे हैं, आप भी पॉज़िटिव बोलते हो, फिर भी इसका प्राइस पे इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा है? अगर ये आप समझना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ैक्टली यही आंसर है, नहीं, ये वन ऑफ द आंसर हो सकता है कि भई ऐसा क्या है। और जो शॉर्ट टर्म में लोग हैं उनको तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि यार लॉन्ग टर्म विज़न रखो, लॉन्ग टर्म में एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी ओके। जितनी थीसिस नैरेटिव हैं आपको सब प्रूव हो जाएँगी लॉन्ग टर्म में। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप शॉर्ट टर्म है तो आपका क्वेश्चन पूछने का हक है। ऐसा नहीं है कि मैं शॉर्ट टर्म में हूँ जी, मुझे तो आंसर चाहिए। तो ठीक है ना, आपको आंसर देंगे। तो प्रोबब्ली ये वीडियो आपके लिए, आपको सुनना चाहिए कि ऐसा क्या है। लॉन्ग टर्म वाले तो अगर ये वीडियोज़ को ना भी देखें, रज़ाई ओढ़ के सो जाएँ और 4 साल 5 साल बाद जगेंगे तो भी वो कहेंगे यार ठीक है, मेरे को कोई आंसर चाहिए नहीं था, मुझे रुकना था, मैं रुका एंड एवरीथिंग इज़ ऑलराइट। बट ऑब्वियसली आंसर शॉर्ट टर्म में लोगों को चाहिए होता है कि यार ऐसा क्या हो रहा है। तो प्रोबब्ली ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है ना? थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है ना? चलो ठीक है। क्लिक करते हैं, शेयर करते हैं आज का समाचार, ठीक है? सबसे पहले तो खबर ये है कि देखो 18 सा बिटकॉइन का जो सिल्वर का जो ईटीएफ था वो 18 साल पहले आया था। 18 साल में जो उसने एसेट अंडर मैनेजमेंट बनाया, मतलब टोटल जितना एसेट उस बिटकॉइन का जो सिल्वर का जो ईटीएफ था, उसके अंदर जितना एसेट अंडर मैनेजमेंट था, बिटकॉइन ने उसको सरपास कर दिया 1 हफ्ते के अंदर। ये कितनी बड़ी न्यूज़ है, मतलब ऐसी न्यूज़ सुनो तो मज़ा आता है। अब आप इसको, इस न्यूज़ को ना, इस न्यूज़ की इम्पोर्टेंस को हल्का कर दे तो ये पूछ के प्राइस तो नहीं बढ़ रहा। अरे यार! तुम कम से कम ये तो देखो हो क्या रहा है। मतलब 18 साल लगे बिटकॉइन के सिल्वर के स्पॉट ईटीएफ को, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो उसने बनाया, उसको बिटकॉइन बिटकॉइन ने 7 दिन में सरपास कर दिया। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें ग्रे स्केल का इतना बड़ा फंड था, तो ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप देखो, तो जिस तेज़ी से बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ बढ़ रहा है, इसने डेफ़िनेटली एक नए यार्डस्टिक्स ये बनाएगा, नए नए इतिहास ये रचेगा। अगर मैं आपको इसको छोटा-सा एक उदाहरण दूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 28 बिलियन यूएस डॉलर जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया है, ठीक है? और ये कितना बड़ा है, इसको हम इधर देखते हैं। देखो ना, गोल्ड का ना 94 बिलियन यूएस डॉलर एसेट अंडर मैनेजमेंट है। गोल्ड का जो ईटीएफ है, टोटल जितने भी गोल्ड ईटीएफ है, एक अकेला नहीं, जो सबसे बड़ा है उसका तो करीब 53-54 बिलियन यूएस डॉलर है। सारे गोल्ड ईटीएफ को मिला लोगे अमेरिका के अंदर तो 94 बिलियन यूएस डॉलर के एसेट अंडर मैनेजमेंट है। सिल्वर का आप देख रहे हो 11 बिलियन का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो अगर हम बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ को टोटल कर लेते हैं तो 28 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया, तो ये दूसरे नंबर पे आ गया। तो पहले पे गोल्ड हो गया, दूसरे पे आपका बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ हो गया और सिल्वर आपका तीसरे नंबर पे। ये रैंकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी 7 दिन हुए थे एक एसेट को, और 7 दिन के अंदर उसने सेकंड रैंक पा लिया, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। और हो क्या रहा है कि हर दिन बाइंग हो रही है। लोग, होता क्या है, देखो कोई भी चीज़ नई आती है तो आप ये कहते हो ना यार यूफ़ोरिया है, एक्साइटमेंट है, 2-4 दिन के बाद ना खत्म हो जाएगी एक्साइटमेंट। ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप देखो ना, ब्लैक रॉक भी बाय कर रहा है, बाकी भी बाय कर रहे हैं। मतलब टोटल 70,000 बिटकॉइन जो है वो बाय किए जा रहे हैं। और इसमें अगर आप ब्लू को देखो, ब्लू सबसे ज़्यादा बाइंग कौन कर रहा है? ब्लू कर रहा है ना, ये ब्लू ब्लू इज़ फॉर ब्लैक रॉक। और ये आप देख सकते हो फिडेलिटी, ठीक है? ये आपका हो गया बिटवाइज़। तो आप ये देख सकते हो कि सारे के सारे मिलके जो है बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं। बाय का मतलब क्या हुआ? बाइंग तब हो रही है जब इन्फ्लोज़ हो रहे हैं ना, तो बिटकॉइन के अंदर जो स्पॉट ईटीएफ है उसमें इन्फ्लो आ रहा है। वो इन्फ्लो इसलिए आ रहा है, तो इन्फ्लो जब आ रहा है मतलब उतना बिटकॉइन उनको खरीदना पड़ रहा है। तो ये है इम्पोर्टेंट डेटा आपके लिए, ठीक है? और ये ऑब्वियसली आपको एक्साइटेड होना चाहिए, खासकर अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो। और अब मैं एक और बड़ा इम्पोर्टेंट एक आर्टिकल है, इसको शेयर कर रहा हूँ। ये सुन के आपको मतलब काफ़ी सारी एक्साइटमेंट होगी और काफ़ी आपको एक नॉलेज मिलेगी कि आखिर लिक्विडिटी का बिटकॉइन की जो लिक्विडिटी है, जो उसका उसका बिटकॉइन के प्राइस से क्या रिलेशन और फ्यूचर में क्या सिनेरियोज़ बन सकते हैं, ठीक है? अभी ये जो देखा जा रहा है कि बिटकॉइन, जो ब्लैक रॉक है अप्रॉक्सिमेटली 6,000 बिटकॉइन खरीद रहा है पर डे, जो अभी एक एवरेज निकल के आ रहा है। तो ये आर्टिकल ये कह रहा है कि 6,000 बिटकॉइन जो है ब्लैक रॉक खरीद रहा है। अगर ये ऐसे ही खरीदता रहा 6,000 बिटकॉइन ऑन डेली बेसिस पे, तो
एक सप्लाई क्रंच आ सकता है 18 महीने के अंदर। मतलब मार्केट के अंदर बिटकॉइन ना के बराबर अवेलेबल होगा अगर अगर हर दिन ब्लैक रॉक जो है वो 6000 बिटकॉइन अगर बाय करता रहा। इसको ना थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर एक बहुत सही बात लिखी है, ठीक है? यहाँ लिखी है कि लिक्विडिटी इन बिटकॉइन एंड ब्लैक रॉक्स इमीडिएट इम्पैक्ट, ठीक है? इसमें लिखा है सिंस द डेब्यू ऑफ स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ इन यूएस लास्ट वीक, BlackRock हैज एक्वायर्ड 6266 BTC डेली। तो 6266 BTC एवरेज बेस, मतलब टोटल तो उसने 25,000 बिटकॉइन खरीद डाले हैं ब्लैक रॉक ने। तो एक एवरेज निकाल ली कि 6266 बिटकॉइन वो खरीद रहा है। अब अब ये लेके चलते हैं कि आगे भी ये 6266 हर दिन खरीदता रहेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा बिटकॉइन के ऊपर, लेट्स सी। तो अगर हम ये देखें तो टोटल जितने भी जो बिटकॉइन स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ हैं, उन्होंने 4 दिन के अंदर 70,000 बिटकॉइन खरीदे हैं, ठीक है? और अगर हम ग्रे स्केल के देखें तो ये टोटल हो जाता है 6,60,000 बीटीसी, टोटल जो जितने भी स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के जो ईटीएफ्स हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ना इसने क्या करा कि मैं आर्टिकल में आगे चलने से पहले इस आर्टिकल ने पहले बताया कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। बिटकॉइन के अंदर अ, 5 तरीके की सप्लाई होती है। एक होता है करंट सप्लाई, ठीक है? करंट सप्लाई का मतलब है टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइन दैट हैव बीन माइन्ड एंड आर करंटली इन सर्कुलेशन। ये हो गई करंट सप्लाई, जो बिटकॉइन टोटल जो माइन हो चुका है और जो सर्कुलेशन में है। दूसरे नंबर पे हो गया इलिक्विड सप्लाई। इलिक्विड सप्लाई का मतलब होता है बिटकॉइन हेल्ड इन वॉलेट विदाउट सिग्निफिकेंट मूवमेंट। मतलब ये वो बिटकॉइन है जो मूव ही नहीं कर रहा है और इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से खरीदा गया है। एक अनुमान के मुताबिक 79% बिटकॉइन जो है वो इलिक्विड है। तो आप सोच सकते हो ये बिटकॉइन वो है जो हॉडलर्स जिसे कहते हैं, हॉडलर्स के पास है, जो इसको बेचना नहीं चाहते और काफी मतलब एक इसकी एक एवरेज पकड़ लो कि 150 दिन से ऊपर होल्ड करके बैठे हुए हैं ये। सो ठीक है, तो ये इलिक्विड है सप्लाई, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये बेचने के लिए नहीं है। लिक्विड सप्लाई को एक होती है, लिक्विड सप्लाई का मतलब होता है बिटकॉइन दैट आर एक्टिवली ट्रेडेड और स्पेंट इंडिकेटिंग हायर मार्केट एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि जो बिटकॉइन एक्टिवली ट्रेड किया, जैसे किसी ने 6 महीने में बेचा है, किसी ने 3 महीने में, 2 महीने में या 7 महीने में, 8 महीने में, जो 1 साल के अंदर ट्रेड किया है, तो ये इसको माना जाएगा कि ये लिक्विड है सप्लाई और एक्टिव है। एक है वेरी लिक्विड सप्लाई। वेरी लिक्विड सप्लाई का मतलब है जो एक्सचेंज पे है, पड़ी हुई है और रेडी टू सेल है, जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, जो एक्सचेंज पे जो जो बिटकॉइन पड़ा है, इसको वेरी लिक्विड सप्लाई कहते हैं, ठीक है? तो ये आपको क्लियर हो गया। और एक हो गया आपका एक्सचेंज सप्लाई, बिटकॉइन हेल्ड इन एक्सचेंज वॉलेट रेडी टू बी ट्रेडेड और सोल्ड। ये जो एक्सचेंजेस के जो वॉलेट पे पड़े होते हैं, तो ये इसको कहते हैं एक्सचेंज की सप्लाई। और जो वेरी लिक्विड सप्लाई है, दिस कैटेगरी रिप्रेजेंट बिटकॉइन दैट आर नॉट जस्ट ट्रेडेड बट आर रेडिली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंजेस विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम, ठीक है? तो आपने यहाँ पे ये समझ लिया करंट सप्लाई, लिक्विड सप्लाई, वेरी लिक्विड सप्लाई, एक्सचेंज सप्लाई, ठीक है? अब हम यहाँ इसमें चलते हैं। इधर एक ब्रेकअप दिया है और ये ब्रेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ब्रेकअप को समझिए। इस ब्रेकअप में ये लिखा है कि टोटल जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो 21 मिलियन है, ठीक है? और जो करंट सप्लाई है वो 1,96,96 है करंट सप्लाई। एडजस्टेड मैक्सिमम सप्लाई कितनी है? 1,96,96,000, ठीक है? जो मार्केट में सप्लाई आ चुकी है, जो मार्केट में बिटकॉइन माइन हो चुका है, वो 1,96,96,000 बिटकॉइन माइन हो चुका है। अब जो करंट सप्लाई है, अब इसमें से जो बिटकॉइन लॉस्ट हो चुके हैं, राइट? तो उनको इसमें से माइनस कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक अनुमान के मुताबिक ग्लास नोड ये कह रहा है कि 14 लाख बिटकॉइन जो है वो लॉस्ट हो चुके हैं, जिसमें सतोशी की भी कॉइन्स है, ठीक है? 1.4 मिलियन बिटकॉइन हैज बीन लॉस्ट फॉरएवर। तो एक मैक्सिमम जो आपकी टोटल जो बिटकॉइन है जो सप्लाई में है, सर्कुलेशन में, उनमें से ये वाले बिटकॉइन अगर आप लेस कर देते हो 14 लाख वाले, तो आपके टोटल जो बिटकॉइन सप्लाई में रह जाते हैं वो 1,82,00,000 रह जाते हैं। 1,82,00,000 में से 1,54,00,000 बिटकॉइन जो है वो इलिक्विड है। इलिक्विड सोचिए 79% ऑलमोस्ट। तो सिर्फ लिक्विड सप्लाई कितनी है? लिक्विड सप्लाई कितनी है? वो है 13,06,000 और वेरी लिक्विड सप्लाई 28,92,000, राइट? और एक्सचेंज बैलेंस कितना है? 23,60,000, ठीक है? तो अगर हम देखें तो एक तरीके से जो अवेलेबल है मार्केट में, जो लिक्विड है वो कौन सा है? वो
एक लिक्विड सप्लाई और एक वेरी लिक्विड सप्लाई। तो टोटल अगर आप देखो तो सिर्फ 41,98,000 41,98,748 बीटीसी जो है वो अवेलेबल है आपका मार्केट में सेल के लिए। तो इससे क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका मतलब है कि 21% ऑफ 815 बिलियन जो बिटकॉइन का मार्केट कैप है, उसका सिर्फ 21% जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, वो लिक्विड है। बाकी जितना भी है वो हाईली इलिक्विड है। तो सोचो कि 21 मिलियन में से 1 करोड़ 96 लाख 1 करोड़ 96 लाख बिटकॉइन सप्लाई में है, जिसमें से 14 लाख बिटकॉइन खो चुके हैं। तो बचे 1 करोड़ 82 लाख, 1 करोड़ 82 लाख में से सिर्फ 41 लाख 90 मतलब 42 लाख ऑलमोस्ट अवेलेबल है एज अ लिक्विड सप्लाई। तो इससे ये पता लग गया कि ऑलरेडी जो सप्लाई है वो इलिक्विड है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जांपल दिया गया, एक हाइपोथेसिस ली गई, एक अजम्पशन ली गई। अजम्पशन ये है, मान लेते हैं कि जो जो ब्लैक रॉक है वो 6,266 बिटकॉइन बाय करे उसने पिछले 4 दिन में, और ये कंटिन्यू रखता है। हर दिन वो 6,266 बिटकॉइन लेता है, और मान लेते हैं कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो कांस्टेंट रखता है। मतलब इस टाइम जो बिटकॉइन का प्राइस है 41,000 US डॉलर, इसी पे हम रखते हैं। और हम मान लेते हैं कि हर दिन जो है वो ब्लैक रॉक 6,266 बिटकॉइन खरीदेगा। ठीक है। और तो इस ग्राफ के अंदर ये बताने की कोशिश करी, राइट। अगर आप इस ग्राफ को देखें, ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। तो इस ग्राफ के अंदर एक बताने की कोशिश ये करी कि अगले 10 दिन के अंदर, राइट, अगर हम ये देखें तो अगले 10 दिन के अंदर ब्लैक रॉक जो है वो 81,481 बीटीसी जो है वो बाय कर लेगा, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई कि जो बीटीसी वो बाय कर रहा है वो 6,266 बाय कर रहा है। ठीक है। अब हो क्या रहा है इस वक्त, क्योंकि लिक्विड सप्लाई है और एक वेरी लिक्विड सप्लाई है। इलिक्विड सप्लाई तो टच ही नहीं कर सकता। तो ये दोनों जो सप्लाई है ये यहाँ पे अवेलेबल है ब्लैक रॉक को खरीदने के लिए। ब्लैक रॉक क्या कर रहा है, वो कॉइन बेस के ओटीसी से खरीद रहा है। अभी वो एक्सचेंज से नहीं खरीद रहा। जो ये वेरी लिक्विड सप्लाई है ना, इससे ये नहीं ले रहा, वो लिक्विड सप्लाई से ले रहा है। तो लिक्विड सप्लाई से, जैसे कॉइन बेस का ओटीसी है या और ओटीसीज हैं, वो वहां से अभी बाय कर रहा है। इसलिए आपको ना प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक लिक्विड सप्लाई जो कॉइन बेस के ओटीसी वगैरह पे जो पड़ी होती है, वहां पे बाइंग चल रही है। और वहां की जो बाइंग है उसकी, इसीलिए आपको एक्सचेंज पे उसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक्सचेंज पे इम्पैक्ट तब आता है जब वो वेरी लिक्विड सप्लाई जब एग्जॉस्ट होना शुरू होती है। अभी वो वेरी लिक्विड सप्लाई को टच ही नहीं कर रहा है, वो लिक्विड सप्लाई को टच कर रहा है जो ओटीसी पे खरीद रहा है वो, राइट। तो ओटीसी पे जब बाय कर रहा है तो अगले 10 दिन में वो इतना बाय कर लेगा। और अगर हम 6 सितंबर 2024 तक जाएं, तो इसी अगर वो 6,266 बिटकॉइन खरीदता रहे, तो 6 सितंबर 2024 को लिक्विड सप्लाई खत्म हो जाएगी। ठीक है। मतलब सोचो, अगर वो 6 सितंबर 2024 में लिक्विड सप्लाई खत्म कर देगा, और उसके पास 14,78,780 बिटकॉइन हो जाएंगे ब्लैक रॉक के पास। और यहाँ पे आप ये मत भूलिए कि जो माइनिंग है वो 900 बिटकॉइन अभी मार्केट में आ रहे थे, माइनर जो दे रहा था, वो घट के 450 बिटकॉइन रह जाएगा। तो सोचिए, लिक्विड सप्लाई वो खत्म कर देगा ब्लैक रॉक, अगर वो 6,266 बिटकॉइन बाय करता रहा, और लिक्विड सप्लाई जो है वो 6 सितंबर 2024 को खत्म हो जाएगी। फिर वो क्या करेगा, वो वेरी लिक्विड सप्लाई पे आएगा। ठीक है। ये वाली सप्लाई है। जब वो वेरी लिक्विड सप्लाई पे आएगा तो एक अनुमान के मुताबिक, राइट, एक अनुमान के मुताबिक जो वेरी लिक्विड सप्लाई है वो 6 जून 2025 को खत्म हो जाएगी। मतलब क्योंकि जब वो इस पे नजर डालेगा, और अगर वो सेम रेट से वो बाय करता रहा, तो वेरी लिक्विड सप्लाई जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी 6 जून 2025 को। 6 जून 2025 को लिक्विड सप्लाई भी खत्म हो गई और वेरी लिक्विड सप्लाई भी खत्म हो गई, राइट। ये कब हुआ, जब वो 6,266 बिटकॉइन बाय करता रहा, तो वो लिक्विड सप्लाई भी खत्म कर देगा, वेरी लिक्विड सप्लाई भी खत्म कर देगा। अभी हमने अजम्पशन क्या रख रखी है कि बिटकॉइन सिर्फ 41,000 US डॉलर पे ही है, राइट। तो आप सोचो कि 8 साल के अंदर, अगर मैं और आगे चलूं, तो 8 साल के अंदर, मतलब इन जस्ट 8 years, बाय 2032 ब्लैक रॉक
बिटकॉइन होल्डिंग विल बी 686 बिलियन बाय टुडे स्टैंडर्ड, आज के रेट से, और जो कि उसके पास 1 करोड़ 64 लाख बीटीसी हो जाएंगे अगर वो इसी रेट से बाय करता रहा। लेकिन क्या वो इस रेट से बाय करता रहेगा? नहीं क्योंकि आप ये हमने एक एग्जाम्पशन ली कि प्राइस मूव नहीं कर रहा है, तो प्राइस मूव नहीं कर रहा है तो भी 6 जून 2025 को लिक्विड और इलिक्विड सप्लाई खत्म हो जाएगी। लेकिन आप खुद जानते हैं कि जब ये इलिक्विड सप्लाई, जो ये लिक्विड सप्लाई है जो ओटीसीज पे रहती है, जब ये खत्म होगी तो जब वो वेरी लिक्विड सप्लाई पे जब उसको आना पड़ेगा, तो जैसे ही वो एक्सचेंज पे 6 सितंबर 2024 को सपोज अगर ये इसी स्पीड से चलता रहा तो 6 सितंबर 2024 को जब वो मार्केट में आएगा, एक्सचेंज पे जब वो आएगा तो क्या होगा? राइट, तो उसको क्या 41,000 यूएस डॉलर पे बिटकॉइन मिलेगा? नहीं, लोगों को पता लग जाएगा कि मार्केट में लिक्विड सप्लाई एब्जॉर्ब हो चुकी है, अब वो मजबूरी में वेरी लिक्विड सप्लाई पे आया है। जो यहाँ पे जो इलिक्विड सप्लाई है वो यहाँ पे अपने आप को बेचना नहीं चाह रहा है बीटीसी, क्योंकि ये हॉडलर्स है, ये इन्होंने पहले ही 150 दिन से बेचा नहीं है, आगे भी बेचने को उम्मीद नहीं है, खासकर जब उनको ये पता लग गया कि लिक्विड सप्लाई खत्म होती जा रही है, सिर्फ एक्सचेंज पे सप्लाई बची है। राइट, तो क्या होगा? ठीक है। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल हियर इज कि इस आर्टिकल में, बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत मेहनत से ये आर्टिकल बनाया गया कि एक अजम्पशन ली गई कि अगर अगर सेम रेट पे अगर ब्लैक रॉक, और अभी तो ये ब्लैक रॉक की बात हो रही है ना यार, अकेले आप सोचो कि अभी फिडेलिटी है और बाकी जो कंपनीज हैं, तो अगर वो सेम सेम रेट पे अगर बीटीसी बाय करने पे आ गई तो कितनी जल्दी ये इलिक्विड और लिक्विड सप्लाई एब्सॉर्ब हो जाएगी। हमने सिर्फ एक ब्लैक रॉक को पकड़ा तो 6 जून 2025 को सब लिक्विड सप्लाई एब्सॉर्ब हो जाएगी। हमने सिर्फ ब्लैक रॉक को पकड़ा, मतलब 6 जून 2025 को लिक्विड और वेरी लिक्विड दोनों एब्सॉर्ब हो जाएंगी। अगर मैं दोनों को लगा लूं, सारी कंपनीज को लगा लूं, 9 की 9 कंपनीज, जितने भी ईटीएफ, अगर वो सबकी मैं एक एवरेज बाइंग लगा लूं तो क्या होगा? राइट, तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल था। ये आपको आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सुनने में लगता है 21 मिलियन बिटकॉइन, सुनने में लगता है कि 1 करोड़ 96 लाख बिटकॉइन मार्केट में है। राइट, सुनने में लगता है कि हाँ 1 करोड़ 96 लाख बिटकॉइन तो बहुत होता है, लेकिन एक्चुअल में जो बिटकॉइन मार्केट में अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, जो लिक्विड है, वो 41,098 41 लाख है सिर्फ, और 41,98,000, तो 80% बिटकॉइन मार्केट में है ही नहीं ट्रेडिंग के लिए। राइट, तो ये था आज का आर्टिकल। आज के थॉट्स कैसे लगे? अच्छे लगे? कुछ समझ में आया? ये पता लगा थोड़ा सब्र करने से क्या फायदा मिल सकता है? शॉर्ट टर्म से कोई लॉन्ग टर्म होने का मन करा? राइट, नहीं करा तो भी चलेगा, लेकिन आज एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल गया, सब्र का फल मीठा होता है। कड़वा तो नहीं होगा, एटलीस्ट कम मीठा होगा, लेकिन मीठा होगा। ठीक है ना? चलो, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो पता तब लगेगा जब कमेंट करोगे, वरना पता नहीं लगता है। राइट, प्लीज यार कमेंट करके बता देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।